Each is a word in English language. Each भी again like either uh, or neither. It can be used as distributive adjective or distributive pronoun. But here we are talking about it differently. There is exception. हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस के शुरू में either, neither, every आ रहा हो तो we use singular verb. The same is the case here, but here is another exception. So when each precedes the word to which it refers, each किसी वर्ड की तरफ रेफर कर रहा है, किसी नाउन प्रोनाउन की तरफ रेफर कर रहा है, इट शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. अगर ये जिस वर्ड की तरफ रेफर कर रहा है उससे पहले इस्तेमाल हो रहा है, इफ इट इज़ यूज बिफोर इट, तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. एंड व्हेन ईच फॉलोज द वर्ड टू इच विच इट रेफर्स, इट शुड बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब. जब ईच का लफ्ज़ जो है जिस लफ्ज़ की तरफ, जिस नाउन प्रोनाउन की तरफ, जिस नाउन की तरफ रेफर कर रहा है उस के बाद इस्तेमाल होगा, सो इन दैट केस हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स हियर. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द 6 books. Now here have is wrong, whereas in the other case the students each has 6 books. Now here has is wrong. So what's the problem? यहाँ भी हमने each यूज़ किया है, यहाँ भी हमने each यूज़ किया है. यहाँ इन दोनों केसों में अगर देखें तो ये जो वर्ब है इससे पहले पहले हमने इस्तेमाल किया है इस each को. हमने यहाँ इसे यूज़ किया. लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट क्वाइट ईजीली कि हमने इसे यहाँ यूज़ किया है इस वर्ब से पहले. यहाँ भी ईच इस वर्ब से पहले आ रहा है. सो दोनों केसेस में हम ये ईच जो है वर्ब से पहले आ रहा है, बट इन बोथ ऑफ दीज केसेस यहाँ पे ये दोनों गलत है. वाई दीज बोथ आर रॉन्ग? देयर इज द प्रिंसिपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड and the second case that we have discussed here. Now here you can see this one is the first case. So let's talk about the first case now. First case में क्या हो रहा है? First case में देखें ये इसलिए गलत है. First case में ये कह रहा है each of the students. अब basically हम किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं इस जुमले में? We are referring towards this word. फाइन. इन दोनों जुमलों में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स की तरफ रेफर किया जा रहा है. बेसिकली ईच किसकी तरफ रेफर कर रहा है? रेफरेंस ईच का स्टूडेंट्स की तरफ है. सो नाउ हियर इन फर्स्ट सेंटेंस इफ यू लुक इन फर्स्ट केस, यहाँ पे ये जो ईच है इट हैज़ बीन यूज्ड बिफोर दिस स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे जो वर्ब आपने इस्तेमाल करना है वो इन कॉन्ग्रुएंस विद, इन कंपेटिबिलिटी विद दिस केस होगा कि अगर ईच अपने रेफरेंट से यानी स्टूडेंट से पहले इस्तेमाल हो रहा है देन वी विल यूज अ सिंगुलर वर्ब. हियर दिस इज द राइट केस. सो नाउ हियर ईच हैज़ बीन यूज्ड बिफोर दिस रेफरेंट. यहाँ आपने देख लिया इस स्टूडेंट से ईच पहले इस्तेमाल हो रहा है. दैट्स वाई वी यूज अ सिंगुलर वर्ब हेयर विच इज द करेक्ट ऑर्डर. दैट्स वाई यू मे यूज दिस सिंगुलर वर्ब विच इज द करेक्ट ऑर्डर. गॉट इट नाउ? अब सेकेंड केस क्या है इस, अब नाउ यू कैन सी हियर इन दिस वन, अगर स्टूडेंट्स ये यूज हो रहा है ईच से पहले. नाउ इफ द रेफरेंट टू विच ईच इज रेफरिंग इट इज यूज बिफोर द वर्ड ईच, तो उस केस में यू विल यूज द प्लूरल वर्ब. दिस वुड बी द रॉन्ग वन. सो इस केस में अब स्टूडेंट्स कम
first, and after students each is coming. So in that case each की वो इफ़ेक्टिविटी नहीं रही, ये हम यूज़ कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स के मुताबिक, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव यूज़ किया, तो यहाँ पे हैव करेक्ट होगा. So this is an exceptional case when we are using each, either और neither के लिए ये एक्सेप्शन नहीं थी और इस तरह वो यूज़ भी नहीं होते. ईच में एक एक्सेप्शन आ जाती है. इसको अगर वी पुट इन अ नट शेल तो बड़ा इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम कह रहा हूँ, ऑल द टाइम नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन ईच, एवरी, आइदर और नाइदर ये सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल हो रहे हो. डेफिनेटली जब ये शुरू में इस्तेमाल हो रहे होंगे तो रेफरेंट इसका बाद में ही इस्तेमाल हो रहा होगा. Then they will take singular verb like this one. This is now a singular verb. Fine. तो इस बात को आप आसानी से मान लें, अपने जहन में रख लें. आप इसको नोट यहाँ कर लें कि when each, every, either or neither they are used in the beginning of sentence, then you will use the singular verb. ठीक है. एंड फिर उसमें एक एक्सेप्शन लगा लें कि अगर ईच जो है वो अपने रेफरेंट के बाद इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी तरफ वो रेफ़र कर रहा है, तो फिर आप उसके साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. दीज आर द फ्यू एरर्स आई हैव डिस्कस्ड, एंड इफ देयर आर फ्यू और नाउ आई हैव नॉट डिस्कस्ड सो फार अबाउट द gerund, and that's remaining, we will discuss it later on. So if you can have any queries still, you can comment.